ब्रार भाई, ये कौन सा प्रोजेक्टर है? यार ये एप्सन का प्रोजेक्टर आया आज हमारे पास। इसका मॉडल है EBW16S। ये 2013 का मॉडल है। ये तकरीबन कोई 8 साल चलने के बाद अब इसमें कोई मसला आया है। मैं अपने व्यूअर को थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स हैं ये किस तरह से रिपेयरेबल होते हैं। अभी हम आपको इसको रिपेयर करके चला के चेक करवाएंगे। उम्मीद है कि ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह घंटे डेढ़ घंटे में ये रिपेयर हो जाएगा। जो भी इसमें मसला होगा वो भी आपको बताएंगे और फिर इसको आपको दोबारा से ऑन करके भी चेक करवाते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। WXGA में 6000 ल्यूमेन इसका क्लेम है। बड़ा बड़ा ही प्यारा हुआ है। देखें कैसी ज़बरदस्त इसकी मेकिंग है। एप्सन वैसे ही बड़ा अच्छा जो है वो डिज़ाइनर है प्रोजेक्टर्स का, और प्रोजेक्टर्स में बड़ी ही अच्छी चीज़ें जो है वो बनाता है एप्सन। ये इसका मॉडल है। अभी आप इसकी कंडीशन चेक करें और आपको इसको सर्विस करके साथ इसको रिपेयर करके तो अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है जी। अभी हम इसको खोलने लगे हैं, लैब में आ गया प्रोजेक्टर। अभी ये खुलेगा, खुल के तो अभी हम इसको करेंगे रिपेयर, फिर आपको दिखाते हैं। ये जी प्रोजेक्टर हमारा खुल चुका है। ये चेक करें प्रोजेक्टर के अंदर की सूरत हाल कैसी होती है। ये देखें ये प्रोजेक्टर है। तो ये अभी हमारा प्रोजेक्टर जो है वो रिपेयर हो चुका है। अभी हम इसको करेंगे बंद। इसमें छोटे छोटे एक दो मसले मसाइल थे जो कि बोर्ड से रिलेटेड थे और एक सप्लाई भी थोड़ा सा, तो ये अब हो चुका हुआ है रिपेयर। अब हम इसको जो है ना वो दोबारा करेंगे बंद, तो आपको चला के जो है वो चेक करवाएंगे इसका क्या रिजल्ट निकला है। जी ब्रार भाई, ये रिपेयरिंग के लिए जो प्रोजेक्टर आया था ये रेडी हो गया? बिल्कुल जी, ये प्रोजेक्टर जो है हमारा रेडी हो चुका हुआ है। इसमें तो तकरीबन आपने मेरा ख्याल है घंटा डेढ़ घंटा लगाया होगा। बिल्कुल। तो ये घंटे डेढ़ घंटे में हमारा प्रोजेक्टर तकरीबन रेडी हो गया है। तो काइंडली ये भी बता दें इसमें मसला क्या था? अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोजेक्टर फ़ौरन रेडी हो जाता है और कभी कभार ये 2-3 दिन भी ले जाता है। ये सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है इसके डायग्नोसिस पे। अगर तो डायग्नोस हो गया आपका टाइम से, फिर तो ये प्रोजेक्टर जो है वो रिपेयर करना उसके बाद इतना काम नहीं रहता। लेकिन अगर इस पर टाइम लगे डायग्नोसिस में, जो कि लग जाता है यूजुअली, अगर तो आपको पता हो रूटीन के प्रोजेक्टर्स आ रहे होते हैं जैसे ब्रांडेड में, तो उस तरह से कोई चीज़ हो तो वो तो इतने मसले वाली बात नहीं होती। लेकिन सम टाइम प्रोजेक्टर जो है वो इतना बुरी तरह से जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आई होती है, मतलब लाइट जो है वो पूरे बोर्ड में फिर गई होती है सप्लाई की डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी भी और वजह से, तो फिर उसमें टाइम लगता है। पार्ट्स अगर बहुत ज़्यादा जल गए हैं फिर भी टाइम लगता है। और अगर डायग्नोज ही नहीं हो रहा, प्रोजेक्टर है डिफरेंट तरह के इसमें मसले मसाइल आते हैं, जैसे ऑन नहीं हो रहा, सप्लाई तो बिल्कुल ठीक है, मेन सप्लाई भी बिल्कुल ठीक है, और जो बोर्ड है उसमें कोई मसला आ गया, तो फिर उसमें डायग्नोज करने में टाइम लगता है। हर एक की वैल्यू अलग अलग, हर आईसी की, हर डायोड की, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है ना वो चेक करना होता है, और उसके बाद फिर आप जो है वो कोई चीज़ उसमें से डायग्नोज कर पाते हो। उसके बाद तो फिर पार्ट्स चेंज किए और आपका प्रोजेक्टर जो है वो रेडी हो गया। या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है उसमें जो मेन काम होता है वो उसको डायग्नोज करना ही होता है। अभी ये चेक करें, ये प्रोजेक्टर हमारा ऑन हो गया है, ये चेक करें, ये डिस्प्ले हमारा आ गया है। ठीक है जी। अच्छा, मैं अपने व्यूअर को बताता चलूँ कि ये हमारा काम बेसिकली बेचने का है, हम बेचते हैं, लेकिन चूँकि ये हमारे काम का हिस्सा है। जो कस्टमर हमारे पास आ रहा होता है उसके जहन में ये सवाल होता है कि अगर ये ख़राब हो जाता है किसी वजह से, महंगी चीज़ें होती हैं ये लाख सवा लाख रुपए से शुरू होकर 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए तक, इवन 10-10 लाख रुपए के भी प्रोजेक्टर्स होते हैं। तो कस्टमर के जहन में ये सवाल होता है कि अगर ये ख़राब हो गया तो क्या हम बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएंगे, इसका मतलब हमें ये फेंक देना पड़ेगा। जैसे चाइनीज़ प्रोजेक्टर्स में ऐसे मसले मसाइल आते हैं कि वो एक दफ़ा मसला आ गया तो उसके बाद रिपेयर होना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि इसमें चांसेस होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ठीक हो जाए, अदरवाइज़ इसके पार्ट्स जो है वो भी अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि चाइनीज़ प्रोजेक्टर्स के नहीं होते। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि हम ये प्रोजेक्टर्स बेचते हैं, लेकिन चूँकि हमारे जहन में ये होता है कि कस्टमर को हमने अकेला नहीं छोड़ना, इसलिए हमारे पास इससे रिलेटेड भी सारी सर्विसेज होती हैं। हम पार्ट्स भी जो है वो साथ इंपोर्ट कर रहे होते हैं, मंगवा रहे होते हैं, ताकि अगर कस्टमर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको उसका सोल्यूशन जो है वो दे सकें। अच्छा जी, प्रोजेक्टर हमारा ऑन हो गया, ये चेक करें और रिजल्ट चेक करवाएं। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको रखा और ये इसका हमने फोकस क्लियर कर दिया। अब अगर हम इस पर कोई वीडियो चलाएं तो वो भी आपको दिखा देते हैं। ये प्रोजेक्टर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आगे फिर इंशाल्लाह ये 4-5 साल 6 साल निकालेगा। पहले हमने बताया कि ये 2013 की रिलीज़ है और 8 साल बाद ये हमारे पास आया है। गो कि ये 2013 की ही रिलीज़ है, लेकिन इसको बेचा चूँकि बाद में है, ये 7-8 साल के बाद इसमें मसला आया है। ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें टेक्नोलॉजी भी सेम ही है अभी तक प्रोजेक्टर्स में।
तो प्रोजेक्टर जो है जब ये बंद होता है, यानी इसकी जो रिलीज डेट है 2-3 साल के बाद ये मॉडल चेंज करते हैं अपना, लेकिन ये इसके बाद भी 2-3 साल तक, 4 साल तक इवन अवेलेबल होते हैं डब्बा पैक भी, नए प्रोजेक्टर्स भी। जब ये बंद हो जाते हैं, डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, उसकी जगह पे नया मॉडल आ जाता है, तो इसके बावजूद जो है ये प्रोजेक्टर जो है वो आ रहे होते हैं, डब्बा पैक भी, नए प्रोजेक्टर्स भी आ रहे होते हैं, तो ये बाद में भी बिकते रहते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में भी कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी 2-3 साल तक भी अप्लाइड फॉर आती रहती हैं। दूसरी चीज़ें भी जो है वो कंपनी जो है वो बल्क में बना के उसके बाद डिसकंटिन्यू करती है, ताकि अगला मॉडल जब वो रिलीज़ करें तो पिछले की भी जो डिमांड है उसको भी हम जो है वो पूरा करते रहें। उनके पास तो सारा कुछ लगा होता है, असेंबली लाइंस लगी होती हैं, वो सारा कुछ उनका, तो उसके उनके लिए तो मैन्युफैक्चर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। और चूंकि लोगों ने क्यूरीज डाली होती हैं, टेंडर्स में गए होते हैं, बाद में फिर उनका जो है वो रिस्पॉन्स आता है, तो ऐसी सूरत में उनको उन सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी देर तक जो है वो फिर प्रोडक्शन जो है वो चलती रहती है उनकी, और फिर उसके बाद जो ही कोई डिमांड आती है तो उसको फिर इस तरह से फुलफ़िल करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि बाद में भी ये चलते रहते हैं। प्रोजेक्टर हमारा ऑन हो चुका है, ओके हो चुका है, अब इसका बिल्कुल बाहर से थोड़ा बहुत सफाई होनी है, ये फिल्टर पेपर लगने हैं, वो लगा के हम दोबारा भी आपको दिखाएंगे एक दफ़ा फाइनल इसकी लुक। प्रोजेक्टर बिल्कुल नया हो जाएगा। और बताने का सिर्फ मकसद ये है कि सर्विसेज जो है वो हम हर तरह की दे रहे होते हैं। प्रोजेक्शन स्क्रीन अगर ख़राब हो जाए, उससे रिलेटेड प्रोजेक्टर ख़राब हो जाए, यानी साउंड सिस्टम के हवाले से भी कोई चीज़ मसले मिसाइल आ जाए, तो सारी सर्विसेज हम दे रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।